राम राम किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है किसान हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं गेहूं की फसल में पीलेपन के बारे में। यह किन किन कारणों से होता है, क्या क्या इसके लक्षण है और क्या इसका उपचार है, और अगर हम सही समय पर इसका उपचार नहीं कर पाते हैं तो हमारी फसल के उत्पादन पर इसका क्या असर पड़ता है। यह सब जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। पूरी और सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें, और जो किसान भाई चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की फसल में पीलेपन के लक्षण। जब हमारी गेहूं के पौधों की पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती है तो तब हमारी फसल में पीलेपन की शुरुआत हो जाती है। इस रोग में हमारे गेहूं की पत्तियां पीली होकर पौधे से टूटकर गिरने लगती हैं। इससे हमारी फसल में कल्लों का विकास नहीं हो पाता है। अगर कल्लों का विकास सही से नहीं होगा दोस्तों, तो इसका हमारे उत्पादन पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं ये पीलापन हमारी फसल में किन किन कारणों से होता है। किसान भाइयों, यह पीलापन हमारी फसल में मुख्य 3 कारणों से हो सकता है। नंबर 1 पर है अपने खेत में फसल को बदलकर नहीं बोना, लगातार एक ही फसल लगाते रहना, जिससे हमारे खेत की मिट्टी में माइक्रो न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्वों की कमी हो जाना। इसलिए हमें अपने खेत में फसल को हर बार बदल कर लगाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप फसल को बदल कर नहीं लगा पाते हैं तो साल में एक बार खेत में गोबर की खाद जरूर डालें। किसान भाइयों, अब नंबर 2 पर बात करते हैं आपके खेत की मिट्टी में दीमक का होना। दीमक जो हमारे पौधों की जड़ों को खाना शुरू कर देती है, जिसके कारण हमारे पौधों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं, और कोई भी पौधा जो होता है वह अपनी जड़ों द्वारा ही भोजन को ग्रहण करता है। अगर उसकी जड़ कमजोर हो जाएंगी तो वो मिट्टी से ठीक से पोषक तत्व ग्रहण नहीं कर पाएगा, जिसके कारण भी हमारे पौधों की पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, अब नंबर 3 पर बात करते हैं हमारे गेहूं के पौधों में फंगस का होना। फंगस के कारण गेहूं के पौधे की जड़ गलने लग जाती है, और जड़ों द्वारा ही हमारे पौधे जो है भोजन ग्रहण करते हैं। इसके कारण हमारे पौधे ठीक से भूमि से पोषक तत्व नहीं ले पाते। इस पीलेपन का मुख्य कारण यह भी हो सकता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सबसे पहले हमको इन तीनों लक्षणों को ठीक से पहचान कैसे करनी है कि हमारा गेहूं का पौधा किस कारण से पीला पड़ रहा है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, इसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले हमें अपने गेहूं के कुछ पौधों को जड़ से उखाड़कर देखना है, उस जड़ में आपको क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अगर पौधे की जड़ सुरक्षित है तो उस अवस्था में हमारे खेत की मिट्टी में जो है पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है। अब इस कमी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, उसके बारे में बात करते हैं। 500 ml इको इमेचू आपको 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर हमारे पौधे की जड़ कुछ ऐसी दिखाई देती है जैसे किसी सूक्ष्म जीव ने अपने दांतों से काटकर जगह जगह गड्ढे कर दिए हों या लगातार खाए गए हों, तो इस अवस्था में हमारे खेत की मिट्टी में दीमक का होना है। अब इसका उपचार हमने कैसे करना है, इसके उपचार के लिए हमें प्रति एकड़ 8 किलो रिजेंट यूरिया में मिलाकर अपने खेत में छिड़काव कर देना है। उसके बाद में पानी लगा देना है। अब बात करते हैं अगर हमारे पौधों की जड़ों में गलन दिखाई दे तो उसमें फंगस लग चुकी है। अब हमें फंगस का क्या उपचार करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करते हैं। अगर किसान भाइयों फंगस लग गई है तो हमारे को प्रति एकड़ 400 ग्राम का ऑक्सीक्लोराइड 150 लीटर पानी में मिलाकर अपने खेत में उसका छिड़काव कर देना है। इससे हमारे जो फंगस की जो समस्या हमारी फसल में है वो दूर हो जाएगी। किसान भाइयों, यह थे 3 लक्षण, उनकी पहचान और उनका उपचार। आपको अपनी फसल के लक्षण को अच्छे से पहचानना है और उसी प्रकार उसका उपचार समय पर कर लेना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को किसान हित के लिए शेयर जरूर करें, ताकि और किसान भाई भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।